नमस्कार, भारत एक्सप्रेस डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि इमरान खान को कोर्ट में 1 घंटे के भीतर हाजिर किया जाए। इस निर्देश के बाद पाकिस्तान पुलिस ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, जहां पे कोर्ट ने फैसला दिया कि उनको अब रिहा कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले बड़ी ही तल्ख टिप्पणी की थी, जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत के लिए अगर कहा जाए तो एक बड़ी तगड़ी नसीहत भी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान की हालत खराब करने के लिए जिम्मेदार जो लोग हैं वो हैं जिन्होंने इमरान खान को कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी ऐतराज जताया कि इमरान खान जब कोर्ट परिसर पहुंचे थे तो 100 की संख्या में जो वहां पे रेंजर्स पाकिस्तानी पहुंचे थे, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी क्यों की? इतनी संख्या में कोर्ट परिसर में घुसे कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था, पिछले एक हवाला देते एक मामले का, कि इसी तरह का एक मामला आया था। सुप्रीम कोर्ट के पार्किंग से एक शख्स की गिरफ्तारी की गई थी और लेकिन उस गिरफ्तारी को रद्द कर दिया गया। इसके बाद से यह माना जा रहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो रद्द हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर तगड़ा एक्शन जरूर लेगा। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के फैसले पर अपनी मुहर लगाई, उधर जो इमरान खान के विरोधी हैं, यानी कि सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने आलोचना शुरू कर दी और आलोचना सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर थी। वो कहा गया उनके बारे में कि वो जो पाकिस्तान में जिस तरह से दंगे भड़क रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस ही जिम्मेदार हैं। हमारे साथ खालिद साहब मौजूद हैं, खालिद रजा खान, जो कि उर्दू के संपादक हैं और पाकिस्तान के मसलों पे इनकी काफी पकड़ रही है। सर, अभी जिस तरह से इमरान खान को कोर्ट ने रिहा करने का निर्देश दिया है, हम कुछ दिन पहले से अगर 2-3 दिन की घटनाओं का अगर जिक्र करें और खासतौर पे कल के जिस तरह से डेवलपमेंट था, तो हम ये मान रहे थे और कि जिस तरह से पाकिस्तान के 75 सालों का सफ़र रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव और वहाँ के हुकूमतों का, उसमें ये देखा गया है कि हमेशा जो है प्रधानमंत्री जो रहा है वो बाद में बलि का बकरा बन गया है। इमरान खान की इस भूमिका में सुप्रीम कोर्ट का आना, ये सब कैसे देख रहे हैं आप? ये पहला मौका है 75 साल के इतिहास में कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात देखे जा रहे हैं। ये हमेशा होता रहा कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल की जो मुद्दत है वो कभी पूरी नहीं की, लेकिन हालात अब डिफरेंट हैं, अब बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये पहला मौका है जब इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर फौज के खिलाफ अवाम इस तरह गुस्से में है। ये पहला मौका है, क्योंकि अवाम पहले क्या होता था कि जब ये नैरेटिव चलता था जब समाज में या पॉलिटिकल लेवल पर कि हुकूमतें करप्ट हैं, तो लोग सेवियर समझते थे इसको, फौज को, कि वो उनको बचा लेगी। मार्शल लॉ को भी लोग वेलकम करते थे। ये वही अवाम है जो मार्शल लॉ को वेलकम करती थी, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमत होती थी, उनको ये करप्ट समझते थे। आज वही अवाम इन फौजियों के खिलाफ, इन जर्नलों के खिलाफ खड़ी हुई है। यह पहला मौका है। उसकी वजह क्या है? इसमें ये इमरान खान की सिर्फ 1 दिन की गिरफ्तारी इसकी वजह नहीं है। ये चूंकि ये ट्रिगर हो गया उस गिरफ्तारी की वजह से। इमरान खान ने लगातार इमरान खान पर यह इल्ज़ाम भी लगता था कि फौज की पुष्टपनाही, फौज ने उनकी बैकिंग की, जिसकी वजह से वो वज़ीर आज़म बने। लेकिन हकीकत यह है कि जो भी टकराव रहा इनका फौज के साथ, उनकी बैकिंग से बने, दरमियान में कई वजूहात की वजह से, जिस पर जो लंबी डिबेट हो सकती है, टकराव हुआ और उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया इमरान खान ने। इमरान खान की कामयाबी यह है कि इमरान खान पाकिस्तान की आवाम को बूस्टअप करने में, उनको इम्बोल्डन करने में कामयाब हुए हैं कि वो फौज के खिलाफ भी सोच सकती है, फौज के खिलाफ जा सकती है। ये पहला मौका है। कई जो मुख्तलिफ वीडियोस थे हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, आवाम जो है वो फौज के लोगों को ताने देते हुए दिखाई दी। हमने देखा कि कैसे एक बड़े सेना के अधिकारी थे लाहौर में, उनके घरों को लूट लिया गया, उनके सामान तहस नहस कर दिए गए। तो ये आप जो कह रहे हैं, वाकई में इसका जो एक ट्रेट्स देखा जाए इस घटना का, तो कई सालों का है। और आखिर में जो हम देखते हैं कि जिस तरह से, क्या आप मानते हैं कि जब पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और जिस तरह से उनको उनके सीट से बदर किया गया, क्या वो एक बड़ी भूमिका थी जहां से आवाम जो है पूरी तरह से बौखला गई और उसे साफ तौर पे लग रहा था कि ये जो उलट पलट हो रहा है वो एक तरह से बिल्कुल ही गैर संवैधानिक है और वो एक जोड़ तोड़ के तहत किया जा रहा है, किसी के इशारे पे किया जा रहा है? क्योंकि जो अभी की वर्तमान सरकार है, पाकिस्तानी अवाम उसको अमेरिकन एजेंट भी
कह रही है सड़क पे। ऐसा नहीं कि जो कारकुन है पीटीआई के वो बोल रहे हैं, कार्यकर्ता बोल रहे हैं, आम आवाम को भी हम सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं कि वो कह रही है कि ये पाकिस्तानी एजेंट है। बहरहाल जो अभी सूरत हाल जिस तरह से अब बनता जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, देखा जाए आज भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अपना स्टैंड टफ रखा, संवैधानिक दायरे में रखा, और आज पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वाकई में उसको खारिज भी नहीं किया जा सकता, जिस लॉ एंड ऑर्डर और जो संवैधानिक गतिविधियों का वो हवाला दे रही है। आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा लग रहा है? आप कह रहे हैं कि 75 साल में ऐसी पहली बार घटना है, तो भविष्य क्या देख रहे हैं आप? भविष्य, अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है कि इमरान खान और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में कोई पैचअप होने की गुंजाइश होती है, तो वहाँ पर कुछ अमन आ सकता है, कुछ हुकूमत या इलेक्शन की तरफ के लिए अच्छे माहौल के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन ये जो कन्फ्रंटेशन है अवाम और फौज के दरमियान, अगर ये किसी तरह का अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है तो पाकिस्तान सिविल अनरेस्ट की तरफ जाएगा, ये क्लियर है। क्योंकि इमरान खान आज रिहा ज़रूर हो गए हैं, लेकिन इमरान खान की जो सबसे बड़ी कामयाबी है, चाहे उसके पीछे उनको कोई अमेरिका का एजेंट बोले, चाहे वो चूँकि पॉलिटिकल लीडर्स पर कई तरह के इल्ज़ामात लगते हैं, पब्लिक ओपिनियन अलग होती है, लेकिन ये सबसे बड़ी कामयाबी इमरान खान की माना जाएगा अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें कि उन्होंने अवाम को कन्विंस किया, अवाम को इतना इम्बोल्डन किया, अवाम को इस तरह से हौसला दिया कि वो इस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, जर्नलों के खिलाफ सैवियर थे, उनके खिलाफ सोचने पर उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा था, ये इस बात में भी कामयाब हुए हैं इमरान खान कि मिलिट्री को किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह सोचने पर मजबूर कर दिया आवाम को कि इट्स लाइक एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि हमने हाल के दिनों में देखा जो यंग यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, वो कई मसले इस तरह से हिंदुस्तान के जो हमारे जर्नल हैं, जो अधिकारी हैं सेना के, उनसे तुलना करते हुए अपने अधिकारियों को वो मतलब नसीहतें दे रहे थे कि देखिए इनके घर तो है इतने आलीशान हैं, जबकि भारत के जो जनरल रिटायर हैं उनके घर ऐसे हैं, एक साधारण से हैं, इनके बच्चे जो विदेशों में पढ़ते हैं, इनके पिज्ज़ा की फ्रेंचाइजीज हैं बाहर। अभी बाजवा साहब ने एक अपना उद्योग खोल दिया बाहरी देशों में, तो उसको लेकर के बड़ा बवाल मचा। तो इसका आवाम के ऊपर नो डाउट, जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने ही वो एक बीज बोया था जिसके बाद से आवाम जो है वो मुखर हुई और बोलना शुरू की, और खासतौर उस तौर पे उसमें सोशल मीडिया का अगर योगदान देखा जाए तो काफ़ी रहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जो है वो वीडियोस सामने आने लगे। और खासतौर पे हिंदुस्तान के साथ जब उन्होंने तुलना की तो कहे कि हमारे वाले तो बड़े ही बिगड़ैल और बड़े ही एक हुकूमती तौर पे अगर देखा जाए तो प्रभावित करने वाले लोग हैं। अगर हम इस पूरे माहौल को देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, सेना का जो है एतबार नो डाउट पाकिस्तान में गिर गया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो पूरा पाकिस्तान ही बना है, वो जो उसको अंदर खाने एक इस्टेब्लिशमेंट नाम दिया जाता है, वो कतई ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बहुत बड़े रिवोल्यूशन को सपोर्ट करे या होने दे। अगर देखा जाए जिस खित्ते में पाकिस्तान स्थित है, हमने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान भी रहा है, वेस्ट पाकिस्तान भी रहा है। ईस्ट पाकिस्तान को किस तरह का समर्थन मिला हमने वो भी देखा। आज भी वो बांग्लादेश के रूप में वजूद में है, लेकिन वो कितना शांति प्रिय तरीके से रहता है, वो अपना ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जो ये पाकिस्तान है, यहाँ से ओसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है, यहाँ पे तमाम दुनिया के जो है मोस्ट वांटेड अपराधी हैं वो यहां रहते हैं, बावजूद इसके इसे कहीं ना कहीं से फंड मिल जाता है, कोई ना कोई सपोर्ट कर देता है। तो आपको लगता है कि अगर कहीं पब्लिक अनरेस्ट होता है, सिविल वॉर होता है, या एक शब्द बड़े ही जिम्मेदारी से कहूं कि कोई क्रांति ही हो जाती है, तो क्या यह संभव है, मुमकिन है कि वो एस्टैब्लिशमेंट ऐसे होने देगी, या फिर दुनिया के जितने भी इदारे हैं वो इसको होने भी देंगे? पाकिस्तान का जो लोकेशन है, वो जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, वो बहुत सारे जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको पाकिस्तान को अपने पाले में रखने के लिए मजबूर करता है। और वहीं से शुरू होता है खेल डीप स्टेट का। पाकिस्तान के अंदर जो डीप स्टेट है वो सारा खेल कर रहा होता है, और डीप स्टेट या उसमें फौजी हों, जो जर्नल्स हैं, वो तमाम लोग जो शामिल हैं डीप स्टेट में, वो पहले जो नैरेटिव चला रहे थे कि जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो करप्ट हैं, ये नैरेटिव उन्होंने 75 सालों में बनाया और आवाम को कन्विंस किया। आवाम के अब ये जस्ट उलट गया है, ये उलट के अब ये नैरेटिव चेंज हो गया है। अब काउंटर नैरेटिव ये आ गया, इमरान खान इसमें कामयाब हुए कि एक्चुअली अब आर्मी भी जो है वो एक इट्स लाइक एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, और वो
करप्ट वो हैं, वो पॉलिटिकल मोटिव के तहत वो इक़्तिदार के, वो हुकूमत के भूखे हैं, ये कन्विंस करने में कामयाब हुए। उसकी मिसाल भी बहुत सारी है, पास्ट में हम लोग देख चुके हैं कि अयूब खां की बात करें, वो जो गाइडेड डेमोक्रेसी की बात करते थे कि कि हुकूमत फौज की होगी लेकिन, और डेमोक्रेटिक हुकूमत होगी लेकिन गाइडेड होगी। और फिर बाजवा वो एक नया नैरेटिव लेकर आए, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए कि हाइब्रिड डेमोक्रेसी। तो ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी, गाइडेड डेमोक्रेसी, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी वो लोग यूज़ कर रहे थे और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये हमेशा देखा गया है कि हुकूमत चाहे पॉलिटिकल पार्टीज की हो, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की हो या किसी की हो, तो जिसको कहते हैं कि हेजेमोनी, वो हमेशा आर्मी की रही है। वहाँ पे हुकूमत पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूर रहती है लेकिन उसके ऊपर जो तसल्लुत कहते हैं उर्दू में, जिसको जो हेजेमोनी होती है, वो हमेशा आर्मी की रही है। ये पहला मौका है कि आर्मी को चैलेंज किया जा रहा है। आर्मी को ने ये चैलेंज फेस नहीं किया था, इसलिए आर्मी भी बौखलाई हुई है कि, तो ये जो आप बात बोल रहे थे कि पाकिस्तान को हमेशा कुछ ना कुछ मदद मिल जाती है, वो जो डीप स्टेट है वही सारा खेल कर रहा है। और अब डीप स्टेट जो है वो एक्सपोज हो गया है। मुझे लगता है ये मौका ऐसा था कि डीप स्टेट अपने आप जो है हालात की वजह से एक्सपोज भी हो गया। इंडिया के लिहाज से अगर कहा जाए कि इंडिया जब अगर ये पाकिस्तान में सूरत हाल तैयार होते हैं, एक सिविल वॉर की स्थिति बनती है, आप जैसा कह रहे हैं कि डीप स्टेट एक्सपोज हो चुका है, तो फिर भारत के लिए क्या मतलब अगर कहा जाए सावधानियां हो सकती हैं या इसके लिए ज़्यादा और चिंता वाली बात हो जाएगी? देखिए, एक डेमोक्रेटिक, एक इलेक्टेड तरीके से जो डेमोक्रेटिक हुकूमत है वही हमेशा हमारे लिए, भारत के लिए जो फ़ायदेमंद होगी। मिलिट्री के साए में जो पल रही हुकूमत जो है वो कभी हमारे फेवर में नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमेशा मिलिट्री अलग नज़रिए से देखती है हम दो कंट्रीज़ के रिलेशन को। जो वो हमेशा जो पॉलिटिकली इलेक्टेड हुकूमत होगी, अगर वो 5 साल पूरा करती है या जो भी हुकूमत आती है, इमरान खान पॉलिटिकल इसके नए इलेक्शन का डिमांड कर रहे हैं लगातार, चूँकि उनकी पार्टी को अभी हाल के दिनों में लाहौर में और कराची में जिस तरह से वो जो म्यूनसिपल इलेक्शंस हैं, जो पूरी कामयाबी ज़बरदस्त मिली है इन दो जगहों पर, तो उससे उनके हौसले बढ़े हुए हैं, उनके कार्यकर्ताओं के हौसले बढ़े हुए हैं। खालिद साहब, इस वजह से वो डिमांड कर रहे थे। खालिद साहब, ये भी रहा है कि जब भी पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं, इवन इमरान खान साहब भी जब चुनाव हुआ और ये जब पहुंचे यहाँ पे आए, सत्ता में आए, तब ये कहा गया कि इमरान खान इसलिए सत्ता में पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में उनके लिए पाकिस्तानी फोर्स ने उनका साथ दिया, फौज ने साथ दिया और वो सत्ता में आ गए। आरोप लगे थे उनके ऊपर। आपको लगता है कि जिसका नाम दिया गया था प्रोजेक्ट इमरान खान, जो उनके विरोधी हैं, या एक बड़े जर्नलिस्ट हामिद मीर जैसे जो बड़े पत्रकार हैं वो भी कहते हैं कि ये आर्मी चला रही थी प्रोजेक्ट इमरान खान। तो ऐसा, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता फिर चुनाव होगा, चुनाव दिखाने के लोग फौज सारा का सारा काम कर लेगी। अब फौज और इमरान खान में जो टकराव है उसमें लगता नहीं है कि कोई या तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि आवाम के भलाई के लिए किया जाए, या अब मुझे लगता है कि फौज की वो हेजेमोनी अब शायद वो नहीं रह पाएगी। फौज भी अपने सोचने पर मजबूर हुई है और कहीं ना कहीं से वो बैकफुट पर नजर आ रही है वो मौजूदा हालात में फौज। बिल्कुल खालिद साहब, आपने जो मशवरा और जो सुझाव और जिस तरह के वहाँ के जो बारे में एनालिसिस किया, उससे काफ़ी हद तक हमारे जो दर्शक होंगे वो भी सहमत होंगे, अग्री करेंगे। और जिस तरह से हम वीडियोस देख रहे हैं और पाकिस्तान हुकूमत से लेकर उनके जो फौज है खासतौर पे, उसको लोग टारगेट कर रहे हैं, उनको ताने दे रहे हैं, नसीहतें दे रहे हैं। जाहिर तौर पे ये हो सकता है कि पाकिस्तानी फौज अपना चेहरा सही करने के लिए कोई दूसरा माइंड गेम खेलेगी। अभी तो इमरान खान रिहा हो चुके हैं, लेकिन अगला स्टेप क्या होगा, पीटीआई क्या करेगी, वो देखने वाली है। हालांकि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगी है कि उनके कार्यकर्ताओं ने जो हिंसा की है उसके लिए वो माफी मांगते हैं, लेकिन अगला स्टेप क्या होगा ये जरूर काबिल गौर होगा। पूरी दुनिया की नजर इस पे होगी, हमारी भी होगी। हम आपको इस खबर के बारे में लगातार अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं। आप भारतexpress.com के अलग अलग वेबसाइट है भाषा की, उस पर जा सकते हैं। यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।